दरभंगा डीएमसीएच में आए भालपट्टी से मरीज की इलाज में मौत, एम्बुलेंस नहीं रहने से हुए मरीज परेशान। दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक कार्यालय में अलग अलग विभाग में 25 डॉक्टरों ने किया ज्वाइन। दरभंगा के कुंवर सिंह कॉलेज में बीए पार्ट 1 कॉमर्स की आज परीक्षा का हुआ समापन। बहेरी के सनखेड़ा में खेत में काम करते युवक की मौत, सब पहुंचा डीएमसीएच पोस्टमार्टम। दरभंगा जयनगर के कुलवाही में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के निधन के बाद पति पत्नी पहुंचे सिविल सर्जन कार्यालय। दरभंगा एसएसपी ने लहरियासराय थाने का किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। जीविका दीदी को लंबित भुगतान का मिला आदेश। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 17 लीटर 250 ml शराब के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। दरभंगा के दिल्ली मोड़ के पास स्थित ऑटोमोबाइल्स की दुकान में लगी भयानक आग, अग्निशमन की 5 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बिहार के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री का किया पुतला दहन। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में चंद्रयान 3 का हुआ लाइव स्ट्रीमिंग। केवटी प्रखंड के असराहा पंचायत में राजद का पंचायत स्तरीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की परिचर्चा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में सभी एम्बुलेंस के हड़ताल पर चले जाने के बाद यहां मरीज और परिजनों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भालपट्टी से आए एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई, उसे सब लेकर परिजन जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप। ये जो मृतक का नाम क्या है? पिताजी। क्या नाम है उनका? जितेंद्र पासवान। कहाँ से आए हैं? भालपट्टी से। अभी क्या हुआ? कहाँ है? अभी लाए जित कर दिया, उतारे। कहाँ से लाए थे? हाँ, इलाज है। सरकारी नहीं सरकारी एम्बुलेंस मिला है क्या आपको? नहीं मिला है। प्राइवेट वैन लाया है। दरभंगा डीएमसीएच के कई विभागों में डॉक्टरों की कमी से मरीज परेशान थे। बाद में बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया कि बीपीएससी एवं अन्य आधारों पर डॉक्टरों को चयन किया जाए। इसी के तहत दरभंगा के हड्डी विभाग में 5 एवं अन्य विभागों को मिलाकर करीब 25 डॉक्टरों ने आज दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक कार्यालय में अपना योगदान दिया। इस मौके पर डॉक्टर प्रत्यूष पराग ने कहा कि उनके आने के बाद ऑर्थो विभाग की स्थिति सुधरेगी, क्योंकि वो मधुबनी में भी कार्य कर चुके हैं और मधुबनी में अस्पताल को बिहार में एक नया आयाम दे चुके हैं। आज ज्वाइन करते हुए उन्होंने काफ़ी खुशी जाहिर की। क्या नाम है? नाम डॉक्टर प्रत्यूष पराग है। कहाँ आए हैं और किस लिए आए हैं? अभी मैं डीएमसीएच हड्डी विभाग में ज्वाइनिंग के लिए आया हूँ, अधीक्षक कार्यालय में। कितने डॉक्टर की आज ज्वाइनिंग? टोटल यहाँ पे 5 डॉक्टर हड्डी विभाग में ज्वाइन कर रहे हैं, बाकी दूसरे विभाग के। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो यहीं के स्थानीय हैं, तो अच्छा लग रहा है ज्वाइन करके। बस साथ के लोग हैं, पुराने लोग हैं, ये भी डॉक्टर साहब यहीं से पास आउट हैं, डंडरा से, सब यहीं के हैं, तो अच्छा लग रहा है ज्वाइन करके।
दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत सभी महाविद्यालयों के बीए पार्ट 1 की परीक्षार्थियों के कॉमर्स की परीक्षा का आज समापन हुआ। गौरतलब है कि विगत 15 दिनों से दरभंगा के कुंवर सिंह कॉलेज सहित कई महाविद्यालयों में परीक्षा चल रही थी। आज परीक्षा के समापन पर कुंवर सिंह महाविद्यालय में परीक्षा देने के बाद छात्र छात्राएं काफ़ी उत्साहित नजर आई। कहा कि 15 दिनों से चले परीक्षा का आज समापन हुआ। अमर कुमार। कहाँ आए हैं? एग्जाम सेंटर पे है, एग्जाम देने आए थे, लास्ट एग्जाम है। कौन सा कॉलेज से? केएस कॉलेज है, सीएम कॉलेज से पढ़ा है इसमें। कितना दिनों से एग्जाम चल रहा था? आज वही लास्ट 15 दिन से तो चल ही रहा था, 15-20 दिन से। क्या चीज़ का था एग्जाम? कॉमर्स का। दरभंगा के बहेरी थाना के सनखेरहा में एक व्यक्ति कार्य कर रहा था खेत में। कहा जाता है कि वो गाड़ी भी चलाते चलाते अचानक गिर गया। मौत कैसे हुई पता नहीं, लेकिन घटना की सूचना मिलते ही परिजन पहुंचे। बहेरी थाना के साथ लेकर दरभंगा डीएमसीएच पोस्टमार्टम लैब, जहां सबका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। खेत में काम करने के लिए गया हुआ था और वहाँ पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। उसकी वजह से वहाँ पे गाड़ी चलाते चलाते गिर गया। गिरने के बाद थोड़ा देर होश रहा, उसके बाद खत्म हो गया। कौन से गांव में? सनखेरा, बहेरी ब्लॉक। घटना मजदूरी का ही काम कर रहा था खेत में, उसी क्रम में इसका मौत हो गया। पता चला मौत कैसे हुआ? पता नहीं चला। दरभंगा में सिविल सर्जन कार्यालय में कार्यरत डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो कि आयुष्मान भारत को इंचार्ज थे और वो इस पर निगरानी भी रख रहे थे, जयनगर से दरभंगा अपने कार्यालय आने के क्रम में कलवाही के पास सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। वो बाइक से आ रहे थे। शव का पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंपा गया। वहीं पत्नी और भाई सिविल सर्जन कार्यालय में आकर इस संबंध में विस्तृत जानकारी हासिल की। वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने लहरियासराय थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान लंबित कांडों की समीक्षा की। जिले में सबसे अधिक कांड के लंबित रहने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। थानाध्यक्ष कुमार कीर्ति को हर हाल में लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करने का भी निर्देश दिया। कहा, लंबित कांडों के निष्पादन को लेकर लगातार मुख्यालय से समीक्षा की जा रही है। ऐसी स्थिति में अब कांडों पर कुंडी मार कर बैठना महंगा पड़ेगा। समीक्षा में कई पुराने मामले भी पाए गए। इसे लेकर बारी बारी से सभी अनुसंधानकों से फीडबैक लिया गया और कई निर्देश भी दिए गए। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव सुधीर कुमार ने दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक को जीविका दीदी को भोजन मद के लंबित सभी भुगतान करने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि वित्तीय 2023-24 में संस्थान के विपत्र कोड के तहत आहार मद में उपलब्ध कराई गई राशि से जीविका मुख्यालय के खाते में शीघ्र भुगतान किया जाए। इसकी सूचना भी शीघ्र दी जाए। बता दें कि दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक कार्यालय में फरवरी से जून तक भोजन मद की राशि का विपत्र लंबित था। सरकार की ओर से जीविका दीदी को इस मद की राशि भुगतान का आदेश जारी नहीं किया गया था। इस कारण भोजन मद के लिए राशि नहीं थी। वहीं 5 दिनों से मरीजों को खाना तो उपलब्ध कराया जा रहा था, लेकिन दूध नहीं मिल रहा था। प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने बताया कि सरकार के आदेश मिल गया है, भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मैडम से फिर उन्होंने बोला है कि ठीक है, एक बार देख लीजिए अकाउंट सेक्शन में क्या प्रोसीजर है, फिर उसके बाद बात करते हैं। भेजे हैं अकाउंट में, वहाँ पर प्रोसीजर देखने के लिए गया है। तो जैसा होता है कुछ आई होप क्या होता है देख लेते हैं। बिल कब तक का आप दिए हैं अपडेट? बिल मैं तो उनको 30 जून तक का दे दिया हूँ। 30 जून तक का बिल उनके पास सबमिट किया गया है। अब अकाउंटिंग गया है, वहाँ पे क्या है उसके बाद ही कुछ क्लियर होगा। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने कई अंग्रेजी शराब के साथ एक युवक को शुक्रवार को गिरफ्तार किया, जहां कागजी कार्रवाई करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार युवक का नाम
गौतम कुमार है, जिसके पिता का नाम शिवशंकर पासवान है, जो सुंदरपुर बेला का रहने वाला है। इसके पास से 17 लीटर 250 ml शराब अंग्रेजी पाया गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। शुक्रवार की देर शाम दिल्ली मोड़ के पास स्थित यश ऑटोमोबाइल्स में अचानक भयानक आग लग गई। यह आग शॉर्ट सर्किट से लगी हुई बताई जाती है, जहां शोरूम में रखे हुए कई गाड़ियां जलकर राख हो गई, तो कई गाड़ियों के कुछ पार्ट्स बच गए। इस बारे में ऑटोमोबाइल्स के मैनेजर ने जानकारी देते हुए बताया कि यह शॉर्ट सर्किट की आग एसी के पास से लगे बिजली के सॉकेट में पहले आग लगी, उसके बाद एसी में आई तो यह आग तुरंत भयावह रूप अपना ली और आग की डर से हम लोग बाहर निकल गए, जिस वजह से हम लोग अपने फाइल या लैपटॉप और मोबाइल तक को भी नहीं बचा पाए, जो जलकर राख हो गई है। सॉकेट उसमें शॉर्ट करते हुए गाड़ी में कितने गाड़ी में आग लगी है? 8-9 गाड़ी में आग लगी है। क्या चीज की गाड़ी थी? ये इवोलेट की। क्या नाम का शोरूम है? यस ऑटोमोबाइल। कहाँ पर है? दिल्ली मोड़ में है। किसको आप सूचना दिए थे? सूचना हम दिए हैं, सब लोग को भी फोन किया है, फायर में भी फोन किया गया है। फायर शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी जिला दरभंगा द्वारा जिला अध्यक्ष जीवा सहनी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर सभी कार्यकर्ताओं द्वारा काला कपड़ा बांधकर काला दिवस मानकर विरोध किया। अपने सभी नीतीश कुमार के इशारे पर लाठियां भांज रहे थे। गौरतलब है कि यह पुतला दहन एक जुलूस के रूप में निकली थी, जो दरभंगा के चंद्रधारी संग्रहालय से निकलकर दरभंगा स्टेशन रोड होते हुए शास्त्री चौक पहुंची, जहां सांसद के नेतृत्व में यह पुतला दहन किया गया। संपूर्ण बिहार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा तो गांधी मैदान से बिहार विधानसभा मार्च किया गया। बिहार के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में उसमें बिहार की निकम्मी सरकार, बिहार के भ्रष्टाचारियों के सरदार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के इशारों पर हजारों कार्यकर्ताओं को जो लाठियां से बरसा करके और वहां पर जहानाबाद के हमारे जो महामंत्री जिला के थे विजय सिंह जी, उसकी हत्या करने का जो काम किया है और हजारों कार्यकर्ताओं को लाठी बरसा करके घायल करने का जो काम किया है, उसके विरुद्ध आज संपूर्ण बिहार प्रदेश में जिला से लेकर के और प्रखंड तक तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का पुतला फूंकने का हम लोग काम किए हैं। दरभंगा अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा चंद्रयान 3 मिशन की सफल लॉन्चिंग के लाइव स्ट्रीमिंग को दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के सभागार में आयोजित किया गया। इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह प्राचार्य, फैकल्टी मेंबर एवं दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राएं श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से हो रही लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से रहे। कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर संदीप तिवारी ने इसरो के वैज्ञानिक और इंजीनियरों की सराहना की, जिन्होंने इस मिशन को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और यह देश के युवाओं को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी। कॉलेज के छात्रों ने कहा कि वे इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के प्रति आभारी हैं, जिन्होंने इस मिशन को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। उन्होंने कहा कि वे इस मिशन से प्रेरित हुए हैं और वे अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहते हैं। राजद का पंचायत स्तरीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की परिचर्चा केवटी प्रखंड के असराफ पंचायत में किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिचर्चा कार्यक्रम की अध्यक्षता मोहम्मद रिजवान ने किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रखंड अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मोहम्मद एकर मुल्हक एवं प्रखंड कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप कुमार पंकज ने सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्श विचारों को व्यक्त किया और अनुसरण करे की आवश्यकता बताई। प्रभारी मोहम्मद सलाउद्दीन मोहम्मद इमरान ने भी सभा को संबोधित किया। वहीं सभा की समाप्ति मोहम्मद मुस्तफा अंसारी के द्वारा की गई।
कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान